अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यानी कि यूनिसेफ ने द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2024 रिपोर्ट जारी की है। और आप देखेंगे कि जो वर्ष 2050 तक बच्चों के भविष्य को आकार देने वाली शक्तियों और प्रवृत्तियों की जांच करती है। रिपोर्ट में वर्ष 2050 तक बच्चों के जीवन को आकार देने वाली तीन प्रमुख प्रवृत्तियां जनसांख्यिकीय बदलाव, जलवायु संकट और अग्रणी प्रौद्योगिकियों पर प्रकाश डाला गया है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट के बारे में और संस्था के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। अगर हम लोग यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस रिपोर्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। आखिर इस रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष क्या है उस पर हम लोग बात करेंगे, जानेंगे एक। और 2024 रिपोर्ट के भारत विशिष्ट निष्कर्ष क्या है, भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग बात कर लेंगे। और रिपोर्ट के अनुसार बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा उस पर भी हम लोग बात करेंगे। देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए एशिया में यह हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई देगा। तो इसे आप लोग शॉर्ट में SOWBC भी कहते हैं। क्या कहते हैं? SOWBC, यानी कि समझ रहे हैं आप लोग? क्या समझ रहे हो? द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन। इसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं? SOWC। तो SOWC 2024 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? बाल जीवन। तो वैश्विक स्तर पर नवजात शिशुओं की जीवित रहने की दर 98% से अधिक है, जबकि 5 वर्ष की आयु तक जीवित रहने वाले बच्चों की संभावना 99.5% है। सन 2000 के दशक में जन्मी लड़कियों की जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष और लड़कों की 66 वर्ष से बढ़कर क्रमशः 81 और 76 वर्ष हो गई है। जलवायु संबंधी खतरे, तो अनुमान है कि बच्चे, ये आप देखेंगे, चरम मौसम की घटनाओं के संपर्क में आने की दर काफी अधिक है। लू के कारण 8 गुना अधिक, नदी में बाढ़ के कारण 3.1 गुना अधिक, वनाग्नि के कारण 1.7 गुना अधिक और सूखे के कारण 1.3 गुना अधिक तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण 1.2 गुना अधिक है। सामाजिक आर्थिक स्थितियां, तो अनुमान है कि विश्व के 23% बच्चे वर्तमान में निम्न आय वर्ग के रूप में वर्गीकृत 28 देशों में रहते हैं, जो सन 2000 के दशक में इन देशों की हिस्सेदारी 11% से दोगुने से भी अधिक है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो अनुमान है कि 2050 के दशक तक 95.7% बच्चों को कम से कम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त होगी, जो सन 2000 के दशक में 80% थी, तथा 77% बच्चों को कम से कम उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी कि 40% थी प्राप्त होगी। वैश्विक स्तर पर लड़कियों और लड़कों के बीच शिक्षा का अंतर कम होने की उम्मीद है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में अधिक लड़कियां उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करेंगी। अगर हम लोग लैंगिक समानता की बात करें तो 2050 तक वैश्विक स्तर पर बच्चों की जीवन में लैंगिक असमानता कम होने की उम्मीद है। हालांकि यह अनुमान लगाया गया है कि पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका तथा पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में कई बच्चे उच्च लैंगिक असमानता के साथ रह रहे हैं। संघर्ष जोखिम, तो संघर्ष प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की संख्या सन 2000 के दशक की 833 मिलियन से घटकर 2050 के दशक में 622 मिलियन हो जाने का अनुमान है। शहरीकरण, अनुमान है कि 2050 के दशक में वैश्विक स्तर पर लगभग 60% बच्चे शहरी क्षेत्रों में रहेंगे, जबकि सन 2000 के दशक में यह आंकड़ा 44% था। कितना था? 44% था। वे कौन से मेगा ट्रेंड हैं जो बच्चों के जीवन को आकार दे रहे हैं? तो जनसांख्यिकीय बदलाव, 2050 तक वैश्विक बाल जनसंख्या 2.3 बिलियन पर स्थित होने की उम्मीद है। और आप देखेंगे कि दक्षिण एशिया, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका तथा पश्चिमी और मध्य अफ्रीका में बाल जनसंख्या बढ़ेगी। अफ्रीका की बाल जनसंख्या का हिस्सा 40% से नीचे आने की उम्मीद है, जो सन 2000 के दशक में 50% था, जबकि पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में यह 19% से नीचे आ जाएगा। जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, निबंध लिखते हैं, तो इस तरह आंकड़े अगर इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस पूछ रहा है, निबंध पूछा जा रहा है, तो आप लोग जरूर इनका उल्लेख कर दिया करिएगा। जलवायु संकट, तो लगभग 1 अरब बच्चे ऐसे देशों में रहते हैं जो जलवायु संबंधी खतरों जैसे प्रदूषण, चरम मौसम, जैव विविधता हानि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। बच्चों का विकासशील शरीर
प्रदूषण और अधिक मौसम के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होता है तथा जन्म से पहले ही उनके मस्तिष्क, फेफड़ों और प्रतिरक्षा प्रणाली को खतरा हो सकता है। आप लोग सुनते रहते होंगे ना, दिल्ली में बच्चों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, जहरीली हवा हो चुकी है, और जो जन्म नहीं लिए, जो माँ के गर्भ में, उन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह की खबरें पढ़ते रहते होंगे आप लोग। 2022 से विश्व भर में 400 मिलियन छात्रों को अत्यधिक मौसम के कारण स्कूल बंद होने का सामना करना पड़ा। हमारी दिल्ली में भी आपने देखा होगा, प्रदूषण इतना फैल गया था, वायु प्रदूषित इतनी हो गई थी कि स्कूल बंद करने पड़े थे। अग्रणी प्रौद्योगिकियां, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूरो टेक्नोलॉजी, अगली पीढ़ी की नवीकरणीय ऊर्जा और एमआरएनए वैक्सीन की सफलताएं भविष्य में बचपन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती हैं। हालांकि उच्च आय वाले देशों में 55% से अधिक लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, जबकि निम्न आय वाले देशों में केवल 26% लोगों तक ही इसकी पहुंच है। SOWC 2024 रिपोर्ट के भारत विशिष्ट निष्कर्ष क्या है इसमें? बाल जनसंख्या। तो आप देखिए, वर्ष 2050 तक भारत में सबसे अधिक बाल जनसंख्या होने की संभावना है, जो लगभग 350 मिलियन होगी, जो वैश्विक कुल जनसंख्या का 15% होगी। अनुमान है कि 2050 तक भारत, चीन, नाइजीरिया और पाकिस्तान में विश्व की 1/3 से अधिक बाल जनसंख्या होगी। जलवायु जोखिम, बाल जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 163 देशों में से भारत 26वें स्थान पर है, जो जलवायु संबंधी खतरों के प्रति उच्च जोखिम को दर्शाता है। भारतीय बच्चों को अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखे और वायु प्रदूषण से गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता है। और CCRI को यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है, जो चक्रवातों और हीट वेव जैसे जलवायु प्रभावों के प्रति बच्चों के जोखिम तथा आवश्यक सेवाओं तक पहुंच के कारण उनकी संवेदनशीलता के आधार पर देशों की रैंकिंग करता है। यूनिसेफ पिछले 75 वर्षों से भारत सरकार के साथ सहयोग कर रहा है और 1992 में भारत में बाल अधिकार कन्वेंशन 1989 का अनुसमर्थन किया था। बच्चों के अधिकारों की रक्षा उन्हें पूरा करने के लिए वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन को अपनाया गया था। और यूनिसेफ एक अग्रणी वैश्विक संगठन है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है कि हर बच्चा जीवित रहे, फले फूले और अपनी क्षमता को पूरा करे, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो या फिर वे कहीं भी रहते हो। यूनिसेफ के कार्य निष्पक्ष और गैर राजनीतिक और तटस्थ है। यह 190 से अधिक देशों और क्षेत्रों में काम करता है। इसकी स्थापना 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन बच्चों की सहायता करने के लिए की गई थी जिनका जीवन और भविष्य खतरे में था, चाहे उनके देश ने युद्ध में कोई भूमिका निभाई हो या नहीं। यूनिसेफ वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र की स्थायी हिस्सा बन गया। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क के USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुख्य गतिविधियां: शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, बाल संरक्षण, स्वच्छ जल और स्वच्छता, जलवायु परिवर्तन तथा रोग। यूनिसेफ बाल अधिकार कन्वेंशन 1989 द्वारा निर्देशित है। मान्यता है 1965 में राष्ट्रों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिए जाते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही। 1901 से शुरुआत हुई थी ना नोबेल पुरस्कारों की। रणनीतिक योजना 2022 से 2025, यह समावेशी कोविड पुनर्प्राप्ति, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में तीव्र गति और एक ऐसे समाज के लिए समन्वित प्रयासों को आगे बढ़ाती है जहां प्रत्येक बच्चे को शामिल किया जाता है और सशक्त बनाया जाता है तथा उसके अधिकारों को पूरा किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें आप देखेंगे कि द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2024 के अनुसार बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के लिए तैयारी करना, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन सेवाओं के साथ साथ मातृ, नवजात, बाल तथा किशोर स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करना, दिव्यांगजनों सहित हाशिए पर बड़े बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान, बुनियादी अवसंरचना और सहायता के साथ बाल अनुकूल शहर बनाना, और जलवायु शमन और शिक्षा में निवेश करना। सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान अन्य जलवायु रणनीतियों में बच्चों की आवश्यकताओं को संबोधित किया जाए। क्या किया जाए? संबोधित किया जाए। और इसमें आप देखिए जलवायु अनुकूल को स्थानीय नियोजन में एकीकृत करना, और जिसमें स्कूल, स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं तथा जल एवं स्वच्छता शामिल हो। कनेक्टिविटी और सुरक्षित डिजाइन, तो आप देखेंगे कि पारंपरिक शिक्षण के पूरक के रूप में बच्चों तथा शिक्षकों के बीच डिजिटल साक्षरता और कौशलता को बढ़ावा देना, जोखिमों का पुनर्नुमान लगाने हेतु शिक्षण निरीक्षण तंत्र के साथ नई प्रौद्योगिकी के लिए अधिकार आधारित शासन को लागू करना। तो इस रिपोर्ट के बारे में जरूर याद रखिएगा, अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो आप लोग जरूर
जवाब दे पाएंगे। चलिए यहाँ आप लोगों से एक सवाल है मेरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग नीचे लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।